अब बीच सीरीज में रोहित शर्मा को ड्रॉप करना सही था। जनता माफ नहीं करेगी। उसका रौनक रणतंत्र देख रहे हैं, भारतीय कप्तान को सीरीज के बीच में ड्रॉप कर दिया गया। आखिरी टेस्ट मैच में उनको मौका ही नहीं दिया गया। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप रोहित शर्मा के फैन हो। फैन वॉर की लड़ाई में भी आप किसी के भी साथ हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक ऐसा खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट का लेजेंड है और सबको पता है कि सिडनी में आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाला था, उसको सिडनी टेस्ट खिलाकर सम्मान से जाने दिया जाता। रोहित के बल्ले से रन तो नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि रोहित शर्मा एक आखिरी बार बैटिंग करके फाइट आउट करते? ऐसा तो नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं आती, फॉर्म ही खराब थी और फॉर्म लौटने के लिए बस एक मैच चाहिए होता है। और मीडिया वाले चाहे जितना बोले कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया है, बुमराह भले ही टॉस पर आकर कह लें कि रोहित ने खुद टेस्ट मैच से खुद को बाहर बिठा लिया है, लेकिन सच तो ये है कि रोहित को ड्रॉप किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या ये करना सही था? कमेंट करके बताना। तब तक मैं आपको आज के दिन का हालचाल और बवाल बताता हूँ। सिडनी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत जरूरी टेस्ट मैच था और यहाँ पर हम कम से कम टॉस तो जीत गए। जिस बात का पिछले टेस्ट मैच में इतना हल्ला था कि राहुल से ओपनिंग पोजीशन छीन ली गई और रोहित को दे दी गई, राहुल भैया ने सिर्फ 4 रन बनाकर वही प्रदर्शन किया जो रोहित शर्मा ओपनिंग में कर रहे थे। पिछले मैच के हीरो जायसवाल भी कुछ खास काम नहीं कर पाए और 17 रन तक आते आते हमारे 2 विकेट गिर चुके थे। एक बार फिर सुबह उठकर मैच देखना टॉर्चर लग रहा था। ऐसे में हमारे टॉर्चर पर टॉर्च मारकर थोड़ी सी रोशनी दिखाई कोहली भैया ने। शुभमन गिल के साथ बेहद धीमी ही सही लेकिन एक सदी हुई पार्टनरशिप लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोहली भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाकर आए हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद अब नहीं खेलेंगे। लेकिन जिस तरह हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2 दिन से ज्यादा नहीं चलते, कोहली भाई भी नहीं चले। फिर से कोहली भाई वैसे ही आउट हुए जैसे होते आए हैं। भाई मैं आपको कोहली भाई के डिसमिसल पर कुछ बोलूंगा ही नहीं। उसी जगह पर आउट हुए और लंच से ठीक पहले आउट हुए। लेकिन कोहली भाई ये तो समझ लो कि अब रोहित शर्मा के बाद आपकी बातें होना शुरू हो गई है। लंच तक इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 57। लंच के बाद दूसरा सेशन टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा बेहतर रहा। इसमें हमने सिर्फ 1 विकेट गंवाया जो कि शुभमन गिल का था। आपको पता ही होगा गुजरात की आईपीएल टीम पर सीआईडी का छापा पड़ा है और इसकी जांच के लिए पूछताछ में शुभमन गिल को भी बुलाया गया है। मैं सीआईडी वालों से ये कहना चाहूंगा कि क्या आप ये सब काम टेस्ट मैच के बाद नहीं कर सकते थे? हमारे लड़के को परेशान करके टेंशन में डाल दिया, बेचारा फोकस ही नहीं कर पाया होगा और इस तरह इंडिया के 4 विकेट 76 पर गिर गए। अब मैं अपनी पुरानी बात पर वापस आता हूँ। एक बात बताओ, रोहित शर्मा को ड्रॉप करके टॉप ऑर्डर ने कौन सा कद्दू में तीर मार लिए? 4 विकेट 76 पर गिर गए। इतना ही स्कोर तो तब भी होता जब रोहित शर्मा खेल रहे होते, लेकिन आपने रोहित शर्मा को ड्रॉप करके न सिर्फ उनका अपमान किया है बल्कि ये भी भूल गए हैं कि ये तो हमारा वनडे का कप्तान है, अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा। चलो कम से कम ये बात तो क्लियर हो गई कि टॉप ऑर्डर का फेलियर अकेले रोहित का फेलियर नहीं था। हमेशा की तरह एक बार फिर टॉप ऑर्डर का रायता समेटने का काम शुरू किया गया। काम किया ऋषभ पंत और जडेजा ने और चाहे तक इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 107 तक वो ले आए। तक हमारे सिर्फ 4 विकेट गिरे थे, लेकिन जिस तरह मेलबर्न में हम आखिरी सेशन में कोलैप्स हुए थे, उसी तरह सिडनी में भी हमने परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन किया और टी के बाद 6 विकेट दे दिए। बुमराह फिर से हमारी इज्जत बचा रहे हैं। अब की बार बल्लेबाजी में 17 में 22 बनाकर बुमराह इस सीरीज में किसी भी इंडियन कैप्टन की तरफ से हाईएस्ट स्कोर बना चुके। इंडिया 185 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। लेकिन ब्लॉकबस्टर मामला तब आया जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई। ये कॉन्स्टांस लड़का कुदक बहुत ज्यादा रहा। इसने पहले ही गेंद पर बुमराह को चौका लगाया, शक्ति प्रदर्शन किया और फिर दिन के आखिरी ओवर में बुमराह से लड़ाई भी कर दी। हुआ ही कि बुमराह अपने रनअप के लिए तैयार थे, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने कहा थोड़ा रुक जाओ। बुमराह नाराज हो गए और नॉन स्ट्राइकिंग पर खड़े कॉन्स्टांस ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। बुमराह को उन्होंने कुछ बोला भी। बुमराह भी भड़क गए कि भाई चाय से ज्यादा केतली का वो गर्म हो रही है। बात जब ख्वाजा से हो रही है तो कल का आया लौंडा बीच में क्यों पिल रहा है? बुमराह ने 2 गेंद बाद ही अपना बदला पूरा किया और उस्मान को स्लिप में आउट करवा के वहां सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि पलट के कॉन्स्टांस को आंखें दिखाई। सच बताऊं तो आखिरी के 5 मिनट मजा आ गया। ऐसा ही मजा डेली आएगा। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। इस पूरे मैटर पर आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ और कल मिलते हैं। बाय बाय।